दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता कहा है। तो भगवान कहते हैं कि शुभ कर्मों का तो कौन सा फल है? सात्विक और निर्मल फल है। राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल है अज्ञान। कहने का मतलब है कि हम कोई भी कर्म करें, है ना, तो उसमें भाव इंपॉर्टेंट है। जैसे यदि हम शुभ कर्मों को भी यदि निष्काम भाव से करते हैं तो फल के रूप में हृदय में ज्ञान वैराग्य आदि निर्मल भाव प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि कर्म के मूल में क्या है? कर्म मेन नहीं है, उसका जो भाव है, उसका जो गुण है वो मेन है, वो प्रमुख है। शुद्ध कर्म का तो फल होगा निर्मल फल होगा, और राजस कर्म का फल दुखी होगा। क्योंकि रजोगुण में क्या? राग मुख्य है। राग से कामना उत्पन्न होती है और समस्त पापों की जड़ क्या है? कामना ही है। इसलिए रजोगुण से पाप और दुख पैदा होते हैं। भगवान ने तीसरे अध्याय में बोला हुआ है कि कामना ही समस्त पापों की जड़ है। स्पष्ट है कि राजस पुरुष के सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको सुख नहीं हो सकता। वास्तव में कर्म सात्विक राजस या तामस नहीं होता, कर्ता ही सात्विक राजस तामस होता है ना। कर्म क्या है? कर्म एक तरह से कर्ता का ही चित्रण है। कर्म कुछ नहीं है, जैसा कर्ता होगा, जैसे कर्ता के अंदर गुण होंगे ना, वैसे ही उसके कर्म हो जाएंगे। सात्विक कर्म को भी यदि हम मान बढ़ाई के लिए करेंगे, मान लो कोई हमने पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन यदि हमने उसको भी मान बढ़ाई के लिए, भोग के लिए, कुछ इच्छा करने के लिए करते हैं, तो वह भी क्या होगा? राजस हो जाएगा। क्योंकि उसमें हमारी क्या इच्छा होगी कि हम ऐसा अनुष्ठान करेंगे तो हम पुण्य लोगों के प्राप्त करेंगे, स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे, तो वह भी, उसमें भी राग आ गया। तो जो तामस कर्म होते हैं वो तो बेकार होते ही हैं, वो तो निषिद्ध कर्म होते हैं जो कि नरकों में ले जाने वाले होते हैं। तो योनि जो अंत काल में किस प्रकार की हमको योनि मिलेगी, उसमें क्या मेन है? उसमें अंत काल का जो चिंतन है, अंत काल में अंतिम समय में जो हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने 8वें अध्याय में अच्छी तरह से पढ़ा था। और अंतकालीन जो चिंतन होता है वो किसके अनुसार होता है? जो हमारे गुण होते हैं उस समय, उसके अनुसार हमारा अंतकालीन चिंतन होगा। उस समय हमारे सतोगुण बढ़ा हुआ है, रजोगुण बढ़ा हुआ है, तमोगुण बढ़ा हुआ है, जो कि हमने 15 श्लोक में पढ़ा था। और वो गुण किस तरह बढ़ता है कि हम जीवन भर जिस तरह के कर्म करते हैं उसी तरह के ही हमारे गुण हो जाते हैं, है ना। हम कहते हैं ना, करेक्टर क्या है? करेक्टर इज ए बंडल ऑफ हैबिट्स, बोला गया है। तो जिस तरह की हमारी आदतें होती हैं, जिस तरह हमारा जीवन में व्यवहार होता है, और उसी तरह की हमारे वो क्या है, वो धीरे धीरे संस्कार बन जाते हैं, वो हमारे अंतःकरण में वो चीजें दृढ़ होती जाती है, पक्का होती जाती है, उसके ऊपर परत के ऊपर परत चढ़ती जाती है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम अपना सत्वगुण बढ़ाने का प्रयास करें और तमोगुण और रजोगुण को कम करने की कोशिश करें, ताकि हमारा जो चिंतन है वो हमारा सात्विक रहेगा और उससे जो गति है वो अच्छी होगी। तो अगली योनि में के होने में मुख्यतः चिंतन, भाव और कर्म, ये तीनों कारण है। इसलिए साधक को इन तीनों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो हमको राग के कारण भोगों में रमन करना तुरंत छोड़ दें, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वास्तव में निर्मल ही है। हमने इन गुणों से संबंध मानकर हम तो अशुद्ध अपने आप को हमने बना लिया है, वास्तव में हम अशुद्ध है नहीं। इसीलिए रामदास जी बोलते हैं कि चाह चूड़ी रामदास सब नीचन में नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। कि आप तो ब्रह्म ही थे, मतलब आप परमात्मा के ही अंश हो, ये सिर्फ चाह के कारण ही आपने बीच में चाह को लिया है, इसी कारण आप नहीं हो पा रहे हैं। एक सेकेंड। हाँ सर, हरे कृष्णा। हाँ कमलेश जी, हरे कृष्णा। हाँ सर, क्लास में आ जाइए, मैं क्लास में हूँ अभी। हाँ, तो आपने देखा भी होगा कि जब चाह ज्यादा होती है, जब जो जो हमारा ये राग है, चाहना है, किसी भी काम को करने की इच्छा है, मांगने की इच्छा है, उससे वास्तव में हमको वो चीज मिलती नहीं है ज्यादा। यदि आप आपने बस स्टैंड पर देखा होगा, यदि कहीं भी रेलवे स्टेशन पर जाओ, वहां पे मान लो कई तो भिखारी ऐसे होते हैं जो बहुत मांगते रहते हैं, भीड़ लगा लेंगे, आपकी गाड़ी के पास में आ जाएंगे, तो आपको देने की इच्छा उनकी होती है कि नहीं होती? नहीं होती ना। ज्यादातर क्या करोगे आप? चाहोगे कि भैया इसका किसी तरह से मेरा पिन टूट जाए, रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया जो भी मिलेगा उसको फटाफट देके पिन टूटना चाहोगे। और एक ऐसा है जो वास्तव में दुखी है लेकिन कुछ मांग नहीं रहा है, चुपचाप खड़ा हुआ है, और तो हमको अपना आप ही उसको देने की इच्छा होती है। तो ये तो ऐसे है कि जब, क्योंकि
कि हमारा जो अंदर से हम निर्विकारी हैं, हमारे अंदर कुछ भी इच्छा नहीं है करने की। तो जब ऐसी चीजें होती है ना, तो संसार के जितने भी भोग और ऐश्वर्य होते हैं ना, ऐसे व्यक्ति के पास खुद ही चलकर आते हैं, लेकिन वो उनको ठोकर मार देता है। आपने घर में भी देखा होगा, मान लो घर में दो बच्चे हैं, है ना, एक बच्चे का तो क्या पेट ही नहीं भरता, सारा दिन कुछ ना कुछ मांगता ही रहेगा, तो आप उसको नहीं दोगे। एक दूसरा बच्चा है जो कुछ नहीं मांगता, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, तो उस बच्चे को आप जानबूझकर उसको खिलाने की आपकी ज्यादा इच्छा होगी, है ना। तो इस कहा भी है कि भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, अब ठुकरा दी तो वो बेकरार आने को है ना। तो हम जीते जी हमारी इच्छाओं को हम मोड़ दें, भगवान की तरफ मोड़ दें, इसी में ही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम काम तो करें। ऐसा नहीं कि काम धाम छोड़कर जंगल में चले जाएं, जैसे हमने पिछली क्लास में कहा था, काम करें लेकिन हमारे काम का उद्देश्य हमारी निर्वाह पूर्ति हो, प्लस हमको हम संसार की सेवा करना हो, न कि हम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ही निरंतर भोगों का भोग करते रहें। नहीं तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, फिर क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा, बार बार जननी के जठर में विश्राम करना पड़ेगा। और वहां जननी के पेट में, माता के पेट में कितना दुख होता है ना, वो हमने भागवत में अच्छी तरह पढ़ा होगा, कितना उस समय जीव को कष्ट होता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्व संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं, और तमोगुण से प्रमाद, मोह और ज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। देखो पहले भगवान ने कहा था 14.8 में कि अज्ञान से तमोगुण पैदा होता है, और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है। तो दोनों ही बातें सही हैं। जैसे एक पेड़ से बीज पैदा होते हैं और फिर बीज से वृक्ष दोबारा पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है, और अज्ञान से फिर तमोगुण पुष्ट होता है ना, वो और बढ़ता है, मजबूत बन जाता है। तो सत्व गुण से तो ज्ञान होता है, हमारा विवेक जागृत होता है, लेकिन यदि हम सतोगुण का संग ना करें, है ना, सतोगुण में भी हम इसमें इससे भी हम बंधे नहीं, ये सोने की सीढ़ी ये सतोगुण है ना, तो हम इसका यूज सिर्फ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए करें और बाद में इस सीढ़ी को भी फेंक दें, तो हम सतोगुण से भी ना बंधे, तो यही सतोगुण तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। और रजोगुण और तमोगुण से तो पतन होता है। अधोगति भी दो प्रकार की होती है। अधोगति, रजोगुण तमोगुण से क्या अधोगति होती है, वो दो प्रकार की कौन कौन सी होती है। जैसे अधम योनि कौन सी होती है, अधम योनि होती है जैसे भूत योनि, पशु की योनि, पक्षी की योनि, पेड़ पौधों की योनि, ये सब होती है अधम योनि। और दूसरी योनि पतन कैसे हो जाएगा कि रौरव नरकों में जाना पड़ेगा, है ना। तो रजोगुण अधिक होने पर लोभ पैदा होता है। तमोगुण क्या करता है, तमोगुण करता है, तमोगुण से प्रमाद और अज्ञान पैदा होता है। जैसे आप सबने एक कहानी सुनी होगी युधिष्ठिर की, जब एक बार यक्ष यक्ष जब पांडव, आपको पता होगा सरोवर में पांडवों को प्यास लगती है जब वनवास में, है ना, तो वहां पर सभी लोग जाते हैं एक तालाब में, तो वहां पर एक यक्ष मिलता है। वो बोलता है कि भैया पहले मेरे प्रश्नों का आंसर तो जब मैं आपको पानी पीने दूंगा। तो चार पांडव तो घमंड में होते हैं और वो सब उस टाइम पे मर जाते हैं। फिर अंत में युधिष्ठिर जाते हैं। तो युधिष्ठिर से प्रश्न क्या पूछा उस यक्ष ने कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो क्या बोले युधिष्ठिर कि यहाँ पर मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा है, डेली लोग मर रहे हैं। अभी कोरोना के समय में सब लोग ये भोग विलास भूल गए थे, है ना, डेली पता नहीं कभी कोई मर रहा था, कभी कोई मर रहा था, सबको अच्छी तरह से एकदम हर एक अच्छे अच्छे व्यक्ति की उस समय हालत खराब हो रही थी। तो उन्होंने युधिष्ठिर बोलते हैं कि मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा है, फिर भी हर व्यक्ति का क्या विश्वास है कि अभी उसका नंबर नहीं है। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। अरे किसी को पता है कि उसका नंबर कब आ जाए? क्या मेरे को पता है कि मैं 2 घंटे की क्लास पूरी ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा? किसी को कुछ नहीं पता। मृत्यु बोल के नहीं आती। कोई हमारे अंदर कोई बहुत अच्छी ऐसी चीज नहीं है कि मृत्यु मेरे को मतलब बोल के आएगी। किसी के अंदर भी ऐसी चीज नहीं है। तो हमेशा हमको हर समय को अंत समय ही समझना चाहिए। अंत उसी के अनुसार हमको अपने जीवन को बनाना चाहिए कि पता नहीं कब हमारी मौत आ जाए। कुछ नहीं कह सकते, बच्चा हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, मृत्यु कभी बोलकर नहीं आती। तो हमको हमेशा अपने कर्म करने में सावधानी
रखनी चाहिए। और हम क्या करते हैं नॉर्मली, अपना सारा का सारा जीवन किसमें बिता रहे हैं? आहार, निद्रा, भय, डरने में, या मैथुन, है ना, संभोग, इन सब चीजों में ही हम अपना जीवन बिता रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि जीवन की वास्तविक समस्या क्या है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, गोल क्या है। यही सबसे बड़ा मोह है। यह क्या है? सुखदेव जी क्या बोलते हैं? यह पशु बुद्धि है ना। परीक्षित क्या बोलते हैं कि हे राजन, तक्षक नाग तुझे डस नहीं सकता, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू इस पशु बुद्धि को छोड़ दे, है ना। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? देखो, तीन गुण में रज और तम है ना, रज और तम ये तो आपस में भाई भाई है, और सत इन दोनों से काफी दूर है। जैसे मान लो आप एक स्केल ले लो, तो यदि आपका तम को यदि हम एक मान लें तो रज 10 है, लेकिन जो आपका सत है वो कितना, उससे 10 गुना और है, 100 है। तो सत इन दोनों से बहुत दूर है, सत गुणातीत होने के, इन गुणों से अलग होने के बहुत बहुत करीब है, परमात्मा प्राप्ति के, हमारे जीवन को उद्देश्य के बहुत बहुत करीब है सत्वगुण। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इन दोनों ही गुणों के प्रभाव में अपना सारा जीवन पशु की तरह गंवा रहे हैं, है ना। यदि अरे, एक साल का जब रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स का, तो एक साल का हिसाब देने में हमारी हालत खराब हो जाती है। यदि वो भगवान जिसने हमको सांसें दी है, यदि वो अपनी इन सांसों का हिसाब मानने लग जाए, यदि बोल दे हाँ भाई चलो 5 मिनट के लिए मैं ऑक्सीजन बंद कर रहा हूँ, है ना, तो क्या हालत हो जाएगी हमारी। भगवान मांगता है कभी हिसाब इन चीजों का? अभी कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो क्या हो रहा था, पता पड़ रहा था ना लोगों को। बस, लेकिन हम जैसे ही वो वेव खत्म हुई, वापस उसी चक्कर में फंस गए, क्योंकि ये माया है ही ऐसी, तुरंत दोबारा बनने लग जाते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि जो सुख है ना, यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। आपने अनुभव किया होगा, जब भी हमारे घर में या पड़ोस में यदि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, कभी आप कभी अर्थ तीर्थ यात्रा में उसमें जब हम उसकी शव यात्रा में जाते हैं, उस समय हमारे मन में क्या विचार उठते हैं? जैसे ही हम वापस आते हैं 1-2 घंटे बाद में, फिर वापस वही का वही। तो वो विचार क्यों उठे? क्योंकि हम वास्तव में तो हम भगवान के अंश हैं। थोड़ी देर के लिए हमने उस चीज को भूल गए, है ना। हमने वास्तव में, हमने अंदर की जागृति हो जाती है। यदि मान लो हम संसार का ही अंत होते, हम शरीर ही होते, तो हमको उस समय भी वो विचार हमारे अंदर नहीं आते ना। तो हमारे अंदर वो विचार उस समय आ रहे हैं, इसका मतलब हम वास्तव में वैसे है नहीं जैसा हम हो गए हैं, जैसा हम अपने आप को मान बैठे हैं। जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार एक लोभी व्यक्ति ने क्या, एक देवी की आराधना की और बोला तो वर मांगो। तो देवी ने तो उसने बोला साहब मेरे को बहुत मेरे को जितनी की जितनी जमीन है सारी मेरी की मेरी हो जाए। तो देवी बोली भाई, जब कल सूरज उगेगा और सूरज छिपेगा, है ना, तुम जमीन, ये पूरी लैंड है, इस पर जितना भी तुम चल सकते हो चलो, लेकिन लौट कर तुमको जहां से चले थे वहीं आना है, तो वो सारी की सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। वो बड़ा खुश हो गया, है ना। तो वह क्या, सुबह निकला, दिन भर दौड़ता रहा कि अभी और अभी पहुंच जाऊंगा, अभी पहुंच जाऊंगा। फिर देखा कि अब तो शाम होने वाली है, तब उसने दोबारा दौड़ लगानी चालू करी। वो पहुंच ही नहीं पाया, और पहुंचने पहुंचने तक तो उसने, उसके प्यास से प्राण ही चले गए। यह लोभ इस प्रकार का है कि यह लोभ कभी खत्म हो ही नहीं सकता। इस लोभ का तो परिणाम अंत में फिर दुख ही दुख होगा। फिर अगला श्लोक भगवान बताते हैं। अगले श्लोक का जो भूमिका है वो ये है कि अंत समय में हमारा जिस समय जो चिंतन होगा, जो भगवान ने 15 श्लोक में बोला था, उसी बात को भगवान कहते हैं कि अंत जो समय का हमारा स्वभाव है, जो अंत समय का चिंतन होगा, वो ये नहीं कि तुरंत हो जाएगा। मान लो हमने जीवन भर तो खराब काम किए और हम सोचें कि भाई लास्ट में भगवान का नाम ले लेंगे हमारी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बहुत ही विशेष परिस्थिति में हो सकता है ना। तो अंत समय में जो हमारा स्वभाव बनेगा, वो जीवन भर हमने जो काम किए ना, उसी के अनुसार ही हमारा चिंतन होगा। यदि मान लो हमारी पैसे में बहुत आसक्ति है, तो जब आदमी मरता है ना, उस समय के प्राण ऐसे आसानी से छूटते नहीं है। उसको बड़ा दुख होता है कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस पड़ा है, जिंदगी भर मैंने ये काम करके इतना इतना सब कुछ कमा लिया, और एक झटके में जो छूटने लगता है ना, तो उस समय उसकी पीड़ा वही जानता है। फिर क्या होगा अगले जन्म में? अगले जन्म में वो सांप का जन्म ले लेगा, है ना, या उसका चूहे का जन्म ले लेगा जो उस घर में रहेगा, और उसके सामने ही जो उसकी औलादे है ना, उस धन का मिसयूज करेंगी और वो कुछ कह नहीं पाएगा। उस सांप को उसकी औलादे डंडे से मारेंगी। तो भगवान क्या कहते हैं कि अंत समय में जीवन भर के स्वभाव से अगली योनि मिलती है, यह तो बात हुई अपवाद की, लेकिन जीवन भर जिस भाव की मुख्यता है,
उसी के अनुसार ही हमारी अगली गति होती है। क्या कहते हैं भगवान? ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। जैसे जो दूसरों के सुख के आराम के लिए प्याऊ, सड़क, पेड़ पौधे, गौशाला इत्यादि बनवाते हैं, तीर्थ, व्रत, दान आदि शुभ काम करते हैं और भोगों में संयम करके सत्व गुण की प्रधानता में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति शास्त्र की मर्यादा में रहकर आचरण करते हैं, परोपकार करते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है? राग, आसक्ति और ममता है ना। तो उसके कारण वो दोबारा राग के कारण दोबारा ही मृत्यु लोक में अर्थात मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। तो तमोगुणी होते हैं वो अपना कर्तव्य पालन नहीं करते, क्या करते हैं? झूठ, कपट, चोरी, डकैती आदि निंदनीय कर्म करते हैं, पैसा और समय बर्बाद करते हैं, तो उससे वो अधोगति में जाते हैं। अधोगति दो तरह की है, कौन कौन सी? एक तो विभिन्न तरह के नरकों या फिर पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, सांप, बिच्छू, भूत प्रेत आदि बनना। तो अब अंत हमारा, अब इसका मतलब क्या है? हमको हमारे सत्वगुण को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अब सत्वगुण को हम कैसे बढ़ाएं? तो भागवत में बताया है कि सत्वगुण को बढ़ाने में देखो 10 उन्होंने वो बताए हैं। कौन कौन से? जैसा हमारा एक तो हम शास्त्र, हम अच्छे शास्त्र का, अच्छी बुक्स का हम अध्ययन करें। फिर है जल, हमारा खान पान कैसा है? खान पान के हिसाब से ही हमारा स्वभाव बनता है, कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। प्रजा, हमारा संघ कैसा है? हमारे दोस्त कैसे हैं? हमारे मित्र कैसे हैं? हमारा संघ कैसा है? स्थान, कहाँ पर हमारा रहने का, हमारी जगह कैसी है? समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और असंस्कार। तो ये 10 चीज यदि सात्विक हो तो सतोगुण की, राजसी हो तो रजोगुण की, और तामसी हो तो फिर तमोगुण की वृद्धि करती है। जैसे सुबह का समय सात्विक माना जाता है ना। सुबह के समय आपको जो चीज जितनी जल्दी याद होती है ना, जल्दी उठ के याद करेंगे तो उतनी जल्दी आपको शाम को याद नहीं होगी। जैसे जैसे दिन ढलेगा रजोगुण और शाम को तमोगुण की प्रधानता रहती है। ऐसे ही हम बोलते हैं कि तीर्थ स्थान या मंदिरों के दर्शन क्यों करने चाहिए? खाली पूजा करना ही नहीं है, क्योंकि मंदिर में जाने से आपके उस समय आपका जो भाव है वो सत्वगुण की तरफ मुड़ता है ना। इसीलिए कहते हैं कि हमको पवित्र स्थानों जहाँ पर संतों की चरण रज मिले, भगवान की लीला, भगवान ने जहाँ पर लीलाएं करी है, ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। उससे हमारा स्वभाव में सत्वगुण की वृद्धि होती है। अब भगवान क्या करते हैं? अब भगवान ने इन गुणों का विस्तार से परिचय दे दिया। अब भगवान कहते हैं कि जब इन तीनों गुणों से अतीत हो जाते हैं तो फिर कि उसको किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, उसकी फीलिंग क्या होती है, वो भगवान अब इन 2 श्लोकों में बताएंगे, 19वें और 20वें श्लोक में। 19वां श्लोक है, नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। 20वां पढ़ते हैं, गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखेन विमुक्तो मृतमाश्नुते। जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। फिर कहते हैं कि देहधारी अर्थात विवेकी मनुष्य, विवेक देह को उत्पन्न करने वाले मतलब इस शरीर को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का, कौन कौन से तीनों गुण? सतो, रजो और तमो का अतिक्रमण करके, इनको पार करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित होकर, इनसे हटकर अमरता का अनुभव करता है। क्या कहते हैं भगवान? नान्यम गुणेभ्य कर्तारम। ये क्या है? नान्यम गुणेभ्य कर्तारम इस अध्याय का एक तरह से सार है, इस अध्याय की समरी है वो, कि
अपने स्वरूप का अनुभव करना, अर्थात इन गुणों से हम अलग हैं, ये गुण प्रकृति के हैं और हम प्रकृति से अलग हैं, हमारा स्वरूप प्रकृति से अलग है, ऐसा इन गुणों से अपने आप को असंग अनुभव करना, यही इस मनुष्य जन्म का हमारा लक्ष्य है। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि ये गुण ही करता है, और जो हमारा स्वरूप है ना, हम स्वयं वो इन गुणों को प्रकाशित करने वाले हैं। हम इन गुणों से ऊपर है, इन गुणों से हमारा कोई संबंध है नहीं, हमने इन गुणों में लिप्तता कर ली है, हम इन गुणों से निर्लिप्त ही हैं, हम भगवान के अंश हैं, यह हमारी वास्तविक पहचान है। क्योंकि भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, यह जीव बना हुआ जो यह जो आत्मा है जीव बन के मेरा ही अंश है, लेकिन यहाँ पर यह प्रकृति से बंध गई है। तो हमारी जब भी जो हमारी वास्तविक चीज रहती है ना, वो मिट नहीं सकती, विस्मृत हो सकती है। जैसे हम जब सोते हैं, सोने के समय हमको याद रहता है कि मेरा नाम क्या है ना। मान लो हम सपना देख रहे हैं, तो उस समय तो जो सपने में होता है, हम बहुत धनवान हो जाए, हम राजा बन जाए, या भिखारी बन जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, या फूलों की सेज हमको मिल जाए, जब तक हम सपने से जगेंगे नहीं, तब तक हमारी स्थिति वही रहती है। और जैसे ही हमने नींद से जागे, तो हम वास्तव में अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाएंगे, हमको पता चलेगा कि वो सपना है। तो ऐसे ही ये संसार भी एक सपना है, इसको इस तरह मान लो सपना है ना। हमने तीनों गुणों से संबंध मान के हम इस सपने में ही जी रहे हैं, और जैसे ही तो हमारा वास्तव में हमको सपने, हमको पता होना चाहिए कि हम सपने में जी रहे हैं, हम इस सपने से अलग है, सपने के साथ में सपना के हम संग ना करें, है ना। क्योंकि सपना भी टूटता है, ऐसे संसार भी मिटता है, और मिटता कौन है, तो मिथ्या होता है, और हम कभी मिट नहीं सकते, क्योंकि हमारा स्वरूप तो क्या है, हम तो भगवान के अंश है, तो हम कभी मिट सकते नहीं। इस गुण संघ के कारण ही जो चेतन है, जो हमारा स्वरूप है, वो अपने आप को कर्ता मान लेता है, वास्तव में हम कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है, गुण ही है, मतलब कर्ता मतलब करने वाला, करने वाला कौन है, एक्टर कौन है, वो गुण ही है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं तुलसीदास जी, ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि जो जीव है बना हुआ है, यह ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, यह चेतन है, यह सहज सुख की राशि है ना। मैं अरु मोर तोड़ते माया, जई बस कीने जीव निकाया, भूमि भरत भा डाबर पानी, जनु जीवई माया लपटानी, है ना। भूमि परत, तो यह भूमि पर जल पानी वानी आ जाता है ना, ऐसे ही जीव ने माया से लिपट गया है, वास्तव में तो ये माया से बिल्कुल अलग ही है। फिर इस श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा दृष्टानु पश्यति, है ना, अर्थात इसका मतलब क्या है कि जो मनुष्य जन्म है ना, मनुष्य जन्म ये क्या, विवेक का, विवेक माने ज्ञान, उसी का दूसरा नाम है ना। जो मिला है, स्वामी क्या कहते हैं, स्वामी जी रामपुरदास जी, कि जो मिला है वह रहने वाला नहीं है। हम इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लें कि जो मिला है वो जाने वाला है। शरीर संसार हमको कुछ समय के लिए है, वास्तव में तो यह भी हमको भगवान की प्राप्ति कराने के लिए ही मिले हैं, अपना कर्म करने के लिए मिले हैं, रहने वाले नहीं है, वो बदल रहे हैं। हम चाहें तो इनका सदुपयोग कर सकते हैं, और चाहे तो फिर इनको हम दुरुपयोग कर लें, इनका हम भोग कर लें। जो विवेकशील साधक होता है, वो भगवान में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है, और अपने को गुणों से असंग अनुभव करता है। हमारा संबंध केवल और केवल एक भगवान के साथ ही है, हम साक्षात भगवान के अंश हैं, प्रकृति से हम अतीत हैं। तो यदि हमने इस बात को हृदय में धारण कर लिया, तो फिर हम जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, चार दुख है ना मेन संसार में, उनसे मुक्त होकर हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। अरे हम क्यों चिंता करते हैं, जब भगवान ने हमको पैदा किया है तो वो हमारी देख रेख कर रहा है ना। भगवान हर एक जीव का पेट भरते हैं कि नहीं करते, कितने जीव जंतु संसार में उनका पेट भगवान भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, है ना। क्या बोलते हैं, देखो किसी ने कहा है कि पीछे निकिसो उदर से, पहले आयो चीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। अरे पहले तुम उदर से बाद में निकले, पेट से बाद में निकले, पहले आयो चीर, माता के स्तन में दूध पहले आता है और पेट से तुम बाद में बाहर निकलते हो। 9 महीने तक रक्षा कीनी, गुप्त ही दूध पिलायो, कह मुलुक सुनोरे भोंदु सो, ठाकुर बिसरायो। मनुदास जी कहते हैं कि जब तुम 9 महीने तक पेट में थे, तो तुम्हारा किसने ध्यान रखा था, गुप्त रूप से उसने ही तुम्हारा तुमको दूध पिलाया था ना। तो तुम अपनी इन भोगों की चिंता तुम क्यों कर रहे हो। हम वास्तव में क्या है, अमृत मश्नुते। इस श्लोक में कहा है अमृत मश्नुते, मतलब हम भगवान को कहते हैं ना सच्चिदानंद,
सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सत प्लस चित प्लस आनंद, है ना, संधि चित करते हैं। तो ऐसे ही हमारा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंदी है। सत का मतलब क्या है? सत का मतलब सत्ता, सत्ता सत्य, कि हमारे अंदर इच्छा है कि मैं कभी मरूं नहीं। यदि हम अपने आप को शरीर भी मान लेते हैं ना, तो भी हमारी इच्छा ही रहती है ना कि मरना कोई नहीं चाहता, कि मैं मरूं नहीं। क्यों रहती है? क्योंकि अंदर से हमारा स्वरूप ही मर नहीं सकता, इसलिए हमारी इच्छा, इसलिए हम क्या है? सत्य हैं, हम हमेशा अमरता चाहते हैं। दूसरा क्या है? चित्त, चित्त मतलब ज्ञान, हम हमेशा, हमारे अंदर जिज्ञासा रहती है, हम जानना चाहते हैं, इसलिए हम ज्ञान स्वरूप है। फिर क्या है? आनंद, हम सब आनंद के बन, हम हमेशा खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं, है ना। तो स्वामी जी क्या कहते हैं कि जैसे हमें भूख प्यास लगती है ना, तो इससे सिद्ध क्या होता है कि भाई भूख प्यास क्यों लगती है? यदि मान लो संसार में अन्न ना हो, जल ना हो, पानी ना हो, तो क्या हमको भूख प्यास लगेगी? क्योंकि ये सब चीजें हैं, इसलिए हमको भूख प्यास लगती है। और इससे हमारे, तुमको पता है कि हमको जैसे ये मिलेंगे हमारी भूख और प्यास मिट जाएगी। ऐसे ही चूंकि स्वभाव से हम अमर हैं, इसीलिए हमारे अंदर हमेशा ये इच्छा रहती है कि मैं कभी मरूं नहीं, मैं हमेशा जिंदा रहूं। लेकिन मनुष्य इस वे को आदर ना देकर गुणों के संग के कारण जन्म मृत्यु और जरा व्याधि, ये चार दुखों में ही फंसकर सुखी दुखी होता रहता है। अब ऐसा जब अर्जुन ने सुना, भाई गुणों से संबंध विच्छेद जो करता है वह पुरुष अमरता को प्राप्त कर लेता है, तो अर्जुन के मन में जो गुण, ऐसे पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जानने की उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और भगवान से तुरंत प्रश्न करते हैं। क्या बोलते हैं अर्जुन? अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गेन स्त्रीं गुणानेतान्तीतो भवति प्रभो किमाचारे कथं चेत्रास्त्रीं गुणानतिवर्तते। हे प्रभो, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं, और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। तो फिर भगवान क्या आंसर देंगे? श्री भगवान उवाच, भगवान बोलते हैं प्रकाशं च प्रवृत्तिं च त्वमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो श्रेयो न विचार्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते। कहते हैं कि हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह, ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाएं तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो जाएं तो इनकी इच्छा नहीं करता। जो उदासीन की तरह स्थित हैं और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। तो जो गुणातीत पुरुष क्या जानता है? गुणातीत पुरुष यह जान जाता है कि उसका जो आत्म स्वरूप है वो गुणों से सर्वथा असंगी है ना। वह ज्ञान चक्षु के द्वारा, मतलब ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है। यदि उसके प्रारब्ध के कारण जीवन मुक्ति के बाद भी उसका शरीर रहता है, लेकिन उस शरीर में तीनों ही गुणों की वृत्तियां चाहे तो आए चाहे जाए, वह उनसे न तो द्वेष करता है और न ही इसकी आकांक्षा करता है। उसमें क्या है? साक्षी भाव हो जाता है, वह इन वृत्तियों और गुणों का दृष्टा बन जाता है, क्योंकि वह इन चीजों को देखने वाला है। वृत्तियों के भाव में वह बहता नहीं है, क्योंकि वृत्तियां तो हमेशा परिवर्तनशील है, और जो हमारा आत्म स्वरूप है वह इन वृत्तियों को जानने वाला है। सामान्य पुरुष क्या होता है? वृत्तियों को अपना मानकर फंस जाता है। देखो इन सबका मतलब क्या है कि हम क्या है वास्तव में? हम देखने वाले हैं ना कि दिखने वाले। हमने पढ़ा था ना क्षेत्र, हम क्षेत्रज्ञ हैं ना कि क्षेत्र। तो हम दृष्टा हैं, है ना। तो उसके अंदर कुछ भी आ जाए, किसी भी चीज आ जाए, वो इनसे द्वेष नहीं करेगा। उसको पता है कि जो भी काम हो रहे हैं वो गुणों के कारण ही हो रहे हैं। वह तो सिर्फ उदासीन की तरह, उदासीन का मतलब यह है कि वो काम तो करेगा, लेकिन उसको पता है कि वास्तव में वो करने वाला है नहीं।
भगवान सब कुछ काम गुणों के द्वारा ही हो रहे हैं, वो तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, सब क्रियाएं अपने आप ही हैं, है ना, ऐसा उसका अनुभव हो जाएगा। जैसे आपने जड़ भरत की कहानी सुनी होगी सबने। जड़ भरत में क्या है, राजऋषि भरत हुए हैं, उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। एक बार वो तपस्या कर रहे थे, है ना, तपस्या करते हुए क्या हुआ, वहां पर एक हिरण का बच्चा अपने झुंड से बिछुड़ गया। तो उसको उन पर दया भरत भरत जी को उन पर दया आ गई और उसको वो पालने लग गया। उनकी धीरे धीरे इसमें बहुत आसक्ति हो गई। अंत समय में जब उनका अंत समय आया तो उनको उसकी बड़ी चिंता रही और उनको उन्हीं भरत का ही, हिरण का ही ध्यान रहा। तो अंतिम समय में उनको, फिर वो अगले जन्म में क्या हो गए, उनको हिरण का ही जन्म मिला। लेकिन अपने पूर्व जन्म के जो उनके कर्म थे उसके कारण उनको उस योनि में भी वो क्या करते हैं, वैराग्य धारण कर सूखे पत्ते ही खाते थे और हिरण के झुंड से अलग रहते थे। मतलब वो बिल्कुल उन्होंने इसकी सावधानी रखी कि मैं दोबारा, मेरे को दोबारा कहीं मैं इस तरह फंस ना जाऊं। फिर उनका अगला जन्म होता है ब्राह्मण के रूप में। और जब ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ तो वहां उनके पिता है उनको पंडित बनाना चाहते हैं, लेकिन वो जानबूझकर कैसे रहते हैं, एकदम उदासीन, जड़ रहते हैं। तो नाम इसलिए जो बड़ा जड़ की बत्तियां रहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करते, एकदम पड़े रहते हैं एकदम से बिल्कुल जड़, इसीलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। कुछ भी नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि अब मैंने जरा सी भी चूक करी तो फिर दोबारा मेरे को इसी तरह चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। एक बार क्या हुआ, वहां पर एक राजा था, वहां पर उसका नाम था सिंधु सोवीर का राजा था रघुकुल। वो आत्मज्ञान के लिए, उसको आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई तो कपिल मुनि के आश्रम चला और वो पालकी में बैठकर जा रहा था। अब वहां पर देखा रास्ते में कि जड़ भरत तो ऐसे ही पड़े हुए थे। तो वहां पर एक कहार की कमी पड़ रही थी। तो वहां पर जो राजा के जो बाकी जो सैनिक थे उन्होंने उसको उठाकर और उनको भरत जी को राजा की पालकी में जोड़ दिया। अब भरत जी तो बिल्कुल उदासीन थे, मस्त रहते थे हमेशा अपने आत्मानंद में, कभी हंसते थे कभी रोते थे, है ना। जैसे ही कभी नीचे पैर में चींटी या कीड़ा आता तो एकदम उछल जाते। तो उससे क्या, पालकी बार बार ऊपर नीचे होती थी और राजा का जो सर था बार बार पालकी की छत से टकराता था। ऐसा देख होकर तो राजा को बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आ गया कि बोला, अरे कहा तुम क्या मरे हुए हो, तुम ठीक से चलो नहीं तो मैं तुमको दंड दूंगा। अब जो जड़ व्रत थे उनको तो मान और अपमान से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं था, कुछ भी कह लो उन पर कोई असर नहीं होता था। तो उन्होंने बोला, भाई राजन, यह सारा का सारा संसार तो मृत ही है, एक परमात्मा के अलावा और कोई सत्य वस्तु है ही नहीं कि राजा, इस जगत में न तो राजा है न प्रजा, जो मैं हूं वही आप हैं, न कोई गुरु है और न कोई शिष्य है, सब एक आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है ना। तो राजा मनुष्य को ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। और फिर उस राजा ने भरत जी से ही ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्राप्त किया। चलो अब आगे चलते हैं। फिर अर्जुन का दूसरा प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न तो था गुणातीत पुरुष के लक्षण कैसे होते हैं, दूसरा है कि उसके आचरण कैसे होते हैं। तो इन दो श्लोकों में भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। कि जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। कुल मिलाकर भगवान ने इस दोनों श्लोकों में समता की महिमा बताई थी, जो कि हमने दूसरे अध्याय में बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है। तो पहला चीज इसमें क्या है कि सिद्धों के लक्षण साधकों के लिए साधन है, कि यह क्या है, सिद्धों के लक्षण है, लेकिन ये साथ, जैसे भगवान ने सुख दुख, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, मान अपमान, ये 8 परस्पर अपोजिट अपोजिट भाव लिए भगवान। इनमें साधारण मनुष्य समता नहीं रख पाते, उनकी विषमता हो जाती है। और जो साधक होते हैं वो कभी रख पाते हैं और कभी नहीं रख पाते, लेकिन जो गुणातीत पुरुष होते हैं उनकी इनमें स्वाभाविक ही समता होती है। जैसे जो साधारण मनुष्य तो कभी रखेंगे, वो रखेंगे नहीं,
जैसे हम लोग साधक अपने आप को मानते हैं तो कभी हमारी क्षमता इनमें होगी और कभी नहीं होगी, लेकिन जो इन गुणों से ऊपर उठ गए हैं उनकी तो हमेशा अपने आप ही उनकी क्षमता वहां बनी रहती है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की जड़ चेतन की ग्रंथि कट जाती है, अर्थात उन्होंने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया है। तो हमको उनको प्राप्त करने का प्रयास करना है ना। ऐसा नहीं कि जानबूझकर हम गुणातीत पुरुष के लक्षण अपने अंदर लिया है, ऐसा नहीं हो सकता, होगा भी नहीं। क्यों? ये तो तभी होगा जब हमारी जो कामना और आसक्ति है ना, जब मर जाएगी तो अपने आप ही हमारा स्वरूप निर्मल हो जाएगा। तो इन सभी लक्षणों में हमको समता का शंखनाद सुनाई देता है। यही गीता का परम रूप है। इसीलिए कहते हैं कि समता परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि ऐसा जानने से हम परमात्मा से जो अपनी अभिन्न अपनी जो एक स्थिति है उसका हमको अनुभव हो जाएगा। फिर है इसमें कि गुणातीत समदर्शी होता है, न कि समवर्ती। जो ऐसा होता है ना, वो समदर हमने पढ़ा है कि हमको समदर्शी बनना है, न कि समवर्ती। व्यवहार में तो हमको भिन्नता रखनी पड़ेगी, नहीं तो व्यवहार में हमसे महान पतन करने वाली है, भगवान ने कहा है। लेकिन उन सबके अंदर हमको एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा है, हमारी दृष्टि हमेशा सम ही रहनी चाहिए। फिर जैसे फिर समलोष्टाक्ष में कांचन है, वह मिट्टी के ढेले पत्थर, लोस्ट माने मिट्टी है ना, मिट्टी का ढेला, और कंचन मतलब सोने, चाहे उसके साथ पत्थर मिल जाए, चाहे मिट्टी मिल जाए, चाहे सोना मिल जाए, सब में वो उसकी भावना वो तीनों को एक ही समझेगा। जैसे राका बाका की कहानी आती है। राका बाका बहुत ही एक अच्छे संत हुए हैं, है ना, नामदेव जी के समय पे। और लेकिन वो बहुत गरीब थे। वो क्या करते थे, जंगल से लकड़ियां बीन कर लाते और उससे अपना गुजारा करते थे। अब एक बार नामदेव जी जो उनको देखते थे, तो नामदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि हे भगवान, इनकी राका बाका की जरा गरीबी दूर कर। है तो भगवान क्या बोलते हैं, भाई देखो मैंने इनको बहुत उपायों से देना चाहा, परंतु ये लेते ही नहीं। चलो अब तुम कहते हो तो मैं दोबारा प्रयास कर लेता हूँ। भगवान ने क्या किया, उनके सामने एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली डाल दी। राका बाका जा रहे जंगल जा रहे थे। अब राका बाका जब गए वहां पे आए, तो आगे राका थे और पीछे बाका थी। बाका राका की पत्नी का नाम था, स्त्री का नाम था। जब थैली देखी राका ने, तो राका ने क्या बोला, भाई देखो मेरी पत्नी है तो निष्काम, है ना, लेकिन हो सकता है कि यदि उसके सामने ऐसी चीज दिख जाए लौकिक चीज, तो उसका मन कहीं फंस ना जाए, है ना, उसका कहीं निष्काम होना खत्म ना हो जाए। तो ऐसा धन देखकर उसको धन पाने की इच्छा नहीं हो जाए, तो उसने क्या किया, राका जी ने उस पर मिट्टी डाल दी और उसको ढक दिया मिट्टी से। अब पीछे जब बांका आ रही थी, उसने देख लिया, है ना। तो बांका बोलती है कि हे राका जी, आपने ये क्या किया है। तो राका ने बोली मैंने ऐसे किया है। तो बोले अरे आपने क्या किया, आप मिट्टी के ऊपर ही मिट्टी डाल रहे हो, व्यर्थ में क्यों इतना परिश्रम कर रहे हो, है ना। तो राका जी समझे, भैया देखो, लोग तभी मेरे को रंग कहते हैं और आपको बांका कहते हैं। राका मतलब रंग गरीब, और आपको बांका मतलब श्रेष्ठ कहते हैं। ये सत्य ही है कि तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। मैं तुमको ऐसा समझता था, लेकिन तुम मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो। इनकी ये बातें सुनकर श्री कृष्ण क्या बोले, नामदेव जी से बोले, भाई देखो ये लोग धन के प्रति कितने निष्प्रय हैं, इनके अंदर धन की कुछ भी लालसा है नहीं, तो मैं इनको क्या दे सकता हूँ। तो ऐसे होते हैं गुणातीत पुरुष, है ना, ये उनका एग्जाम्पल है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे, है ना, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस समय धर्मांतरण बहुत हो रहा था, तो उन्होंने अभियान चलाकर धर्मांतरण रुकवाया, और सब लोगों को एक वैदिक शुद्धि अभियान उन्होंने चलाया, और सनातन धर्म की हिंदू संस्कृति की रक्षा करी। तो उस समय पर षड्यंत्र पूर्वक जो उनका सबसे जो खास रसोईया था ना, कुक था, उसके द्वारा उनको जहर दे दिया गया। और जब उनका जी मिटाने लगा, तो रसोइयों को बहुत ग्लानि हुई। वह उनके पैरों में गिरकर बोला कि एक वैश्या ने मेरी बुद्धि खराब कर दी, मेरे को लालच देकर, और मुझसे ये पाप हो गया। तो दयानंद जी बोलते हैं, भैया देखो मेरे को तो बताया भी, और किसी को मत बताना, तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो लोग तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो वो बोलता है कि अब मैं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, तो घबरा गया था। तब महर्षि दयानंद ने उसको अपने पास से ही कुछ उसको पैसे दिए और बोला कि भाई जाओ और अपनी प्राण की रक्षा करो, है ना। तो ऐसी होती है कि मित्र और शत्रु में ऐसी समता ऐसी होती है ना, ये है। फिर बोलते हैं तुल्य प्रिया प्रियो, है ना, तुल्य प्रिया प्रियो, जो मतलब मान अपमान में, निंदा स्तुति में भी सम रहता है। जैसे राजा जनक का एग्जाम्पल आता है। राजा जनक ब्रह्मज्ञानी थे, और वो डेली गुरु अष्टावक्र के पास सत्संग के लिए जाते थे।
और उनके शिष्य थे जो क्या बोलते हैं अष्टावक्र के, वो इस बात पर बहुत आश्चर्य करते थे कि जब तक राजा जनक वहां पर आते नहीं थे तब तक अष्टावक्र जी सत्संग प्रारंभ नहीं करते थे, क्योंकि राजा जनक तो गृहस्थ है और चेले सारे सन्यासी। तो वो कहते थे ये राजा जनक जो कि गृहस्थ है, इनका वेट क्यों करते हैं सत्संग करने के लिए। तो उन्होंने गुरुजी से प्रश्न किया इस बारे में। जब गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने क्या बोला, अगले दिन उन्होंने एक तमाशा दिखाया। क्या दिखाया उन्होंने? तमाशा दिखाते हैं, यदि यदि सत्संग होता है, उन्होंने क्या करा, उन सब ब्रह्मचारियों की लंगोटी गायब कर दी। अब यदि सत्संग शुरू हुआ तो एक ब्रह्मचारी दौड़ता हुआ आया और बोला कि हम सबकी लंगोटियों को बंदरों ने काट दिया है। ऐसा सुना तो सारे के सारे जितने ब्रह्मचारी जो अपने आप को बोलते थे सत्संग छोड़कर अपनी लंगोटी बचाने दौड़ पड़े। अब अगले दिन राजा जनक सत्संग सुन रहे होते हैं और तभी एक सूचना आती है वहां पर कि हे राजा, आपकी मिथिला नगरी में आग लग गई है। राजा जनक कुछ नहीं बोले, चुपचाप बैठे थे। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा घुड़सवार आता है, वो बोलता है कि भैया राजा राजन, आग तो नगर में फैल गई है ना, और महल की ओर बढ़ रही है। तब भी राजा कुछ नहीं बोलते हैं। फिर तीसरा घुड़सवार आता है, वो बोलता है कि हे राजन, आपका स्वयं का महल भी अब तो जल रहा है, वहां भी आग पहुंच गई है और आग आपके अंतःपुर में भी प्रवेश कर गई। तो राजा जनक बोलते हैं मिथिलाया प्रदग्धायाम न में दयति किंचन, है ना भैया, कि मेरे को आग कोई जला नहीं सकती, है ना। और राजा जनक चुपचाप उसी प्रकार से बैठे ही वहां पर रहते, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। तब राज तब गुरुदेव ने बताया कि भाई देखो, शिष्य सन्यासी होकर भी तुम्हारी लंगोटी में आसक्ति बनी हुई है, और जो राजा जनक है वो समस्त ऐश्वर्यों के मालिक होकर भी वास्तव में तो निष्काम है, सन्यासी है। तो वास्तविक सन्यासी निष्काम होना ये होता है कि हम ये नहीं कि सन्यास लेने का मतलब हम सबको छोड़ दें, हम अपने गृह जीवन में अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए भी हम सन्यासी हो सकते हैं। सन्यासी अंदर से होना होता है, न कि दिखावा करना, है ना। फिर है अगले श्लोक में, अब जो अर्जुन का प्रश्न है कि हम गुणातीत कैसे हो सकते हैं ना, गुणातीत होने का उपाय क्या है, अर्जुन ने पूछा था प्रश्न। उसका उत्तर भगवान अब इस श्लोक में देते हैं। माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते त्रैगुणांतमतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। कि जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। अब भगवान ने यहाँ पर एक तरह से चाबी दे दी अर्जुन को, है ना, कि अर्जुन सब कुछ छोड़ दे, बस ये है मेन चीज। माम क्या यो विचार, ये सबसे मेन चीज है कि भक्ति से साधक जो भी चाहता है उसी की प्राप्ति हो जाती है। तत्व ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति सब कुछ क्या है, भक्ति से संभव है, भक्ति समग्र है। भक्ति यदि होगी तो फिर ज्ञान और प्रेम भी अपने आप आ जाएंगे। प्राणी भगवान का अंश है, इसलिए हम चाहे किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, हम सबका एक ही परम धर्म है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही काम करें। इसलिए हम खूब गीता प्रचार करें, भगवान ने बोला है मन लगाकर, इसमें अपने मान अपमान की चिंता न करें, क्योंकि हमको पता है कि हमारा मान अपमान किससे है और किससे नहीं है ना। पता नहीं किस व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो जाए, बिना सोचे समझे कि कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, कौन हमको क्या कहेगा, इसको बिना कुछ सोचे समझे हम खूब गीता का प्रचार करें, क्योंकि भगवान के लिए इससे अधिक प्रिय बात कोई है ही नहीं, है ना। तो भगवान को रिझाना, भगवान से प्रेम करना ही हमारा लक्ष्य हो, उनकी सुख में ही हमारा वास्तविक सुख हो, इसका। और उनके अलावा अव्यभिचारण, उनके अलावा किसी का भी आश्रय लेना ही व्यभिचार है। और भगवान का ही आश्रय लेना और किसी का आश्रय ना लेना अव्यभिचार है ना, वो है, बाकी सब पाप है। तो संसार का आश्रय तो लेना तो दूर, हमको किसी भी साधन का भी आश्रय नहीं रखना है कि हम जब कर लेंगे तब कर लेंगे, योग कर लेंगे उससे हमको मिल जाएगा। यह साधन भी सिर्फ एक रास्ता है, बस हमको तो भगवान की कृपा पर ही निर्भर रहना है। बस सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय रहना है, मन भी उन्हीं तरह, मन भी हमारा उन्हीं में अनुरक्त रहे हमेशा। मोहन बस गयो मेरे मन में, लोक लाज कुल कानी छूटी गई, या की नेह लगन में
जित देखो तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, शायर को तन मन से, चपल नयन प्रकृति वर बाकी, थारो गगन तन में, नारायण बिन मूल विकीन है, या की देख हसन से। तो बस हर जगह भगवान का ही दर्शन करें, है ना, हर जगह हर काम को भगवान के लिए ही करें। तो कहते हैं भक्ति योगेन सेवते, इसका मतलब है कि केवल और केवल भगवान का सहारा, है ना, इसका मतलब ये है। देखो कि भगवान पहले भी 14 इस अध्याय के 19 से 20 श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं कि भाई गुण कैसे बांधते हैं, उन गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जाए। फिर भी अर्जुन दोबारा गुणातीत होने का उत्तर पूछते हैं, और भगवान यहाँ पर भक्ति परक भक्ति का उत्तर देते हैं, मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति से सब कुछ संभव है। इस बात से क्या स्पष्ट है कि गीता में भक्ति की विशेष महिमा है ना। कलि युग में हम जैसे जो जीव हैं जो कि शरीर में आसक्ति रखे हुए हैं, वो भक्ति रूपी नाव का सहारा लेकर हम सहजता से ही इस कलयुग रूपी भैव सागर को हम पार कर सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कबीर जी कहते हैं, बारी मथे ग्रत होई बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन ने भव तरिये, यह सिद्धांत कपिल। कि चाहे पानी में से घी निकल जाए, है ना, और चाहे रेत में से तेल निकल जाए, लेकिन बिना हरि की भजन के उद्धार नहीं होगा। यह अटल सिद्धांत है ना, यह अटल सिद्धांत। तो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि भाई जो अपना रहस्य, परम रहस्य, वो भगवान इस श्लोक में प्रकट करते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि इस रहस्य से जो हमारी अलग अलग उपासनाओं में अलग अलग जो हमने इष्ट मान रखे हैं, उनमें हमारी जो भेद दृष्टि है ना, उनमें हम जो डिफरेंस करते हैं, वो हमारी मिट जाए, और हम मिट कर हमको एक समग्र की पूर्णता की अनुभूति हो जाए। इसके लिए वासुदेव सर्वम का हमको अनुभव हो जाए, इसके लिए भगवान ये श्लोक बोलते हैं। क्या कहते हैं भगवान? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् तस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रेम में रंगे हैं, और वह अपने हृदय की गुप्त बात बिना पूछे बता रहे हैं। ये भगवान के हृदय की एकदम से सार बात से गुप्त बात है, जो भगवान ने अभी तक छुपा के रखी हुई थी, है ना। लेकिन जब पूछने वाले के हृदय में जिज्ञासा हो ना, वास्तव में उसके अंदर कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो, तो उस समय भगवान अपनी गुप्त बात भी उसके सामने प्रकट कर देते हैं। जैसे जब माता पार्वती भगवान शंकर से प्रार्थना करती है भगवान के बारे में जानने की, राम जी के बारे में जानने की, तो कैसे बोलती है? यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जय पावही। कि जहां पर उसको अधिकारी मिल जाता है, वहां पर फिर साधु वहां पर उस गूढ़ तत्व को छुपाकर नहीं रखते। तो हम चाहे किसी भी मार्ग से जाएं, चाहे हम सगुण साकार से जाएं, चाहे निर्गुण निराकार से जाएं, चाहे सगुण निराकार से जाएं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, भक्ति योग, किसी भी मार्ग से जाएं, अंत में प्राप्ति तो फिर उसी तत्व की ही होनी है। जैसे सारे की सारी नदियां कहाँ मिलती हैं? एक समुद्र में जाकर ही मिलती हैं। ऐसे ही सारे के सारे रास्ते उन भगवान में जाकर ही मिलते हैं, है ना। भगवान चाहे किसी भी रूप में हो, यही समग्र है। भगवान चाहे किसी भी रूप में हो, वे परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम है ना। अर्जुन ने खुद कहा इस बात को 10.15 में कि भगवान की इस समग्रता को भगवान ही जानते हैं। और यहाँ भगवान अर्जुन द्वारा कही गई बात को अपने मुख से ही पक्का करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों की बात को भगवान को रखना पड़ता है, और अर्जुन भगवान के भक्त हैं। जैसे इसमें कहानी है, आपकी बुक में भी है, कि जब आरुणि ऋषि थे, उनके पुत्र का नाम था श्वेत केतु, है ना। उसने क्या किया? सब शास्त्रों का उसने अध्ययन कर लिया, और फिर वो घर लौटता है, और घर लौटकर उसने अपने पिता को देखा, तब भी उनको प्रणाम नहीं किया। तो पिता ने समझ लिया कि भैया इसने शब्द ज्ञान तो ले लिया है, लेकिन अभी भी मूल तत्व को इसने समझा नहीं है। तो एक दिन जब उन्होंने समय देखा, उचित समय देखा,
तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि पुत्र श्वेत केतु, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जानने से सब वस्तुएं जानी जाती है और जिसका ज्ञान होने से सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है और जिसका विचार करने से, सुनने से संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान हो जाता है। ऐसी कोई वस्तु है? ऐसा बहुत सोचने पर भी वो जो श्वेत था वो उसका उत्तर नहीं दे पाया और उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। फिर उन्होंने पिताजी से माफी मांगी और बोली कि हाँ पिताजी, मुझको आप ज्ञान दो। तब आरुणि ऋषि ने उनको 9 अलग अलग एग्जाम्पल से अनुभव कराया कि भैया पूरी की पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में एक ही तत्व है ना, और लेकिन हम ही हैं जो कि हम दो देखते हैं। जैसे क्या बोला था उन्होंने, पहला उदाहरण दिया। पहले उन्होंने क्या किया, एक जल लिया, जल में नमक की डली डाल दी और फिर उससे पूछा श्वेत केतु से, भैया आप तुमको नमक दिख रहा है क्या? नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं। अब बोला कि अब इस जल को तुम, पानी को कहीं से भी टेस्ट करो, तुमको ये नमकीन नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नमक की डली है इस जल में सब जगह व्याप्त हो गई है। ऐसे ही परमात्मा इस जगत के कण कण में व्याप्त है, वो चाहे दिखे या नहीं दिखे। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया कि जैसे समुद्र में से पानी भाप बनकर बादल बनता है, फिर बादल से बारिश होती है और फिर नदियां, और बारिश बारिश से नदी में जाता है, फिर दोबारा समुद्र में आ जाता है ना। इसका मतलब वो पानी का एक चक्र है जो घूम रहा है। समुद्र से ही तो पानी उड़ा और वापस समुद्र में आकर ही मिल गया। तो जो जल है वो कभी नष्ट नहीं हो रहा, बस सिर्फ उसका रूपांतरण हो रहा है। आइंस्टीन ने बोला था ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E इक्वल टू mc स्क्वायर, की एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है ना, वो भी यही थी, यही चीज थी। इसी प्रकार एक परमात्मा तत्व है, वही अनंत रूप में प्रकट हो रहा है, कभी जल में, कभी बर्फ में, कभी बादल में, कभी भाप में। वास्तव में तो तत्व है वो एक ही है। तो उसमें तो प्रवृत्त होता नहीं है, वे अपने आप में ही स्थित है ना। तो कबीरदास जी बोलते हैं, अंबर बरसे धरती बीजे ये जाने सब कोय, धरती बरसे अंबर बीजे बूझे बिरला को। क्या बोलते हैं कि अंबर से बारिश होने से धरती गीली होती है, सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में धरती से अंबर गीला होता है यह नहीं जानता, ये बिरले ही जानते हैं। अगर धरती पर पेड़ पौधे वनस्पति नहीं होंगी, पानी नहीं होगा, तो फिर अंबर में भी बारिश कहाँ से होगी। तो कुल मिलाकर भगवान का सिर्फ रूप ही अलग अलग है, वास्तव में तो वो सब जगह एक ही है। तो इस प्रकार हमारा 14वां अध्याय पूर्ण होता है। और अब हम 15वां अध्याय, थोड़ा समय है, हम ले लेते हैं कुछ लोग। 15वां अध्याय जिसका की नाम है पुरुषोत्तम योग, है ना। पुरुषोत्तम योग देखो, 15वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। क्यों? क्योंकि पूरी गीता में एक ही अध्याय है जिसको कि भगवान ने अपना नाम दिया। भगवान का नाम क्या है? पुरुषोत्तम, है ना। हमारे 12 मासों में से भी एक मास आता है पुरुषोत्तम मास, जिसमें कि हम खास पूजा अर्चना करते हैं। तो पुरुषोत्तम बोला है भगवान को। तो इसका मतलब यह जो अध्याय है पूरी गीता में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब शास्त्रों का सार गीता है, और गीता का भी जो मेन जो सार है ना, वो ये अध्याय पुरुषोत्तम योग, क्योंकि भगवान ने इसको अपना खुद नाम दिया। अब भगवान इसी अध्याय में बताएंगे कि जीव ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन है, कि जो साक्षात जीव है, ये जीव है मेरा ही अंश है ना। और इसी इसी श्लोक के आधार पर जो राम सुखदास जी महाराज थे, उन्होंने मंत्र दिया कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं और केवल आप ही मेरे अपने, मैं आपको बोलूं। इसी श्लोक के बेस पर राम सुखदास जी के मंत्र का प्राकट्य होता है। क्योंकि यह अध्याय गुह्यतम है। सबसे इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस अध्याय में जीव का, प्रकृति का, पुरुषोत्तम का, सब तत्वों का भगवान ने डिटेल में एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है। इसलिए यह अध्याय अपने आप में संपूर्ण है। इसीलिए इस अध्याय का नाम भगवान वेदव्यास जी ने क्या रखा? पुरुषोत्तम योग, है ना, ये रखा। देखो 14वें अध्याय में लास्ट में भगवान ने बोला था कि भाई गुणातीत होने के लिए भगवान ने क्या बोला? अव्यभिचारिणी भक्ति। अब अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे आएगी? जब तक भगवान की हम इंपॉर्टेंस समझेंगे नहीं, भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, उनकी पावर के बारे में हम कन्विंस नहीं होंगे, तब तक हम उनकी भक्ति कैसे कर पाएंगे? भाई हम किसी की भी, हम लौकिक जगत में भी यदि हम किसी व्यक्ति को मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो हम उसकी कुछ ना कुछ गुण तो देखते हैं ना, उसका कुछ प्रभाव देखते हैं, तभी हम उससे प्रभावित होते हैं। तो भगवान में भक्ति कैसे होगी? इसीलिए भगवान ने अपने बारे में
इस अध्याय में डिटेल में वर्णन किया ताकि हम भगवान के असली रूप को उनको अच्छी तरह से हम समझ सकें। भगवान अपने बारे में यहाँ पूरा खोल के बताते हैं, है ना। तो इस अध्याय में 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण है ना। पहला जो फेज है, पहला जो स्टेज है, उसमें तो भगवान संसार का वर्णन करते हैं, है ना। और उसके बाद जीव का करेंगे, फिर दोनों के संबंध का करेंगे, और फिर भगवान खुद का वर्णन करते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस अध्याय को। पहला श्लोक भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूले मध्ये शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले, जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रभा रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। भगवान ने क्या करा, संसार का वर्णन किया। देखो, ये संसार होता है, ये वृक्ष होता है, एक पेड़ होता है। पेड़ की जड़ कहाँ होती है, नीचे होती है कि ऊपर होती है, नीचे होती है। और उसके पत्ते कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं, तना ऊपर होता है ना। लेकिन जो संसार वृक्ष है यह बिल्कुल अजीब है। भगवान कहते हैं इसका जो मूल है, इसकी जड़ कहाँ है, वो ऊपर है और तना नीचे है। जड़ ऊपर है, पत्ते इससे भी नीचे है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है, जो इसका मूल है वो कहाँ है, वो परमात्मा है। परमात्मा से प्रकृति है, प्रकृति से संसार, है ना। इसीलिए बोला है, इसीलिए कहते हैं संसार वृक्ष का जो मूल है वह ऊपर की ओर है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही इस संसार की जड़ है। यह संसार उन्हीं से ही उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में ही समा जाता है। तो हमको क्या करना है, और फिर जो नीचे की ओर शाखा क्या है, इसकी शाखा कौन है, ब्रह्मा जी। मेन शाखा कौन है इसकी, ब्रह्मा जी। क्योंकि ब्रह्मा जी से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है। जब महासर्प के प्रारंभ में सबसे पहले भगवान किसकी उत्पत्ति करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करते हैं, और ब्रह्मा जी से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ना। तो जो मेन शाखा है वो ब्रह्मा जी है, इसको ऐसे समझ लें। तो हमको क्या करना है, हमको और मतलब जो और उस जो उसकी तने से जो डिफरेंट शाखाएं ब्रांचेस निकल रही हैं वो क्या है, वो मान ले हम मनुष्य योनि, स्वर्ग योनि, नरक योनि, वो सारी की सारी क्या है, वो ब्रह्मा जी से वो सारी की सारी शाखाएं निकल रही हैं। और वेद क्या है, और पत्ते क्या है इसके, वेद क्या है इसके, पत्ते हैं। मतलब ब्रह्मा जी से ही वेद और पत्ते अर्थात संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हो रही है। तो अब जितने किसी पेड़ में पत्ते होते हैं उतना ही पेड़ सुंदर दिखता है ना। तो ऐसे ही ये संसार रूपी वृक्ष है, यह भी वेदों के कारण, अर्थात भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि वेदों में भगवान ने जो कर्म कांड का विधान किया है ना, उन कर्मों को करने से ये संसार जो है, यह संसार प्रोस्पर होता है, संसार की वृद्धि होती है, इसकी रक्षा होती है। तो उसमें काम करने के, कर्म करने के तरीके दिए हुए हैं, और कर्मों से ही विभिन्न लोगों की और सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन हमको उस वेदों के सकाम कर्म कांड पर ध्यान न लगाकर वो सारे काम करते हुए भी उनको निष्काम भाव से करना है। क्योंकि उन सब वेदों का भी जो असली लक्ष्य है, भले ही वो ऊपर से कर्म कांड का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखे, लेकिन जो उनका असली लक्ष्य है वो क्या है, वो भगवान की प्राप्ति कराना ही है ना। उन सब कामों को हम निष्काम भाव से करें, सारे कर्म कांड हम अवश्य करें, लेकिन हमारा मूल जो हमारी इच्छा हो वो निष्काम भाव से ही करें, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो, संबंध जोड़ने की इच्छा हो। तो फिर क्या होगा, संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी हमारा कुछ व्यय नहीं होगा। आगे क्या बोलते हैं देखो भगवान की, प्राहुर्व्ययम, है ना, कि यह संसार रूपी वृक्ष है जो अव्यय है, इसका भी नष्ट नहीं होता। अव्यय का मतलब क्या है कि अव्यय लगता है, एक्चुअली ये अव्यय तो रहता है लेकिन चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। भाई देखो, हम पहले बचपन में जो थे वो अब हम है क्या, हमारा शरीर तो बदल रहा है ना हमेशा, वो हम नहीं रहे ना, बुढ़ापे में हमारा शरीर कुछ और हो जाएगा। लेकिन जो हम है वो तो हम, जो हमारा जो स्वरूप है वो तो वही रहेगा ना। पहले मैं ही बच्चा था, मैं ही जवान हो गया, मैं ही बूढ़ा हो जाऊंगा, ऐसे ही है। तो हमारा सिर्फ शरीर चेंज हो रहा है। तो संसार, और हमने शरीर को क्या मान लिया, शरीर भी ये संसार का एक अंश ही है ना। शरीर संसार से अलग नहीं है, प्रकृति से अलग नहीं है, प्रकृति का एक छोटा सा अंश शरीर ही है, एक छोटा सा टुकड़ा ही शरीर है ना। तो हम भी एक तरह संसार का ही रूप है। तो इन सब में चेंज हो रहा है, लेकिन यह चेंज इतना फास्ट हो रहा है
कि हमको यह दिखता नहीं। जैसे पिक्चर हॉल में क्या होता है, पिक्चर हॉल में जब जब रील चलती है, तो वो रील क्या होता है, वो जो रील होती है ना, वो बहुत सारे जो स्टिल इमेज होती हैं, उनका एक तरह से वो जब वो एक चक्री में बहुत स्पीड से घुमाते हैं, तो वो पिक्चर चलती है। तो ऐसे ही जो ये हमारा संसार है, यह भी इतनी तेजी से घूम रहा है, इतनी तेजी से घूम रहा है कि यह बहुत चेंज हो रहा है, लेकिन हमको यह खत्म होता हुआ दिखता नहीं। वास्तव में तो ये हर क्षण विनाश की तरफ जा रहा है। फिर भगवान बोलते हैं, इसको बोलते हैं अश्वत्थ। अश्वत्थ का मतलब क्या है? देखो, अश्वत्थ के दो अर्थ होते हैं। अश्वत्थ का एक अर्थ होता है पीपल। पीपल का मतलब पीपल का पेड़। पीपल, देखो, पीपल, आंवला और तुलसी, ये तीनों ही वृक्ष हैं जो पवित्र माने गए, इनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा क्या है, पीपल कहीं भी उग जाता है ना। तो ऐसे ही जो संसार रूपी जो यह भी, जैसे ही हमने थोड़ी सी असावधानी रखी, तुरंत हमारे चित्त में घर कर जाएंगे। संसार रूपी जो ही मोह आ सकती है। दूसरा क्या है, जैसे पीपल की लकड़ी यज्ञ के काम में आती है ना, जलाने के काम में आती है, ऐसे ही हम समझ लें कि जो संसार हमको मिला हुआ है, यह कर्तव्य कर्म करने की सामग्री है ना। हमको यज्ञ करना तो है, यज्ञ करना है, कर्तव्य काम करना है, लेकिन अपना नहीं मानना है, उसके फल में अपनी इच्छा नहीं रखनी। तो यज्ञ एक साधन है, सीढ़ी है भगवान को प्राप्त करने की। हमको उस सीढ़ी को भी बाद में छोड़ देना है, फेंक देना है ना। तो ये इसका मतलब क्या है कि मूल में कौन है? हमने संसार समझ लिया, संसार में जो का मूल है वो भगवान है, तना इसके ब्रह्मा जी है, पत्ते इसके वेद है, और ये सारे तो इस तरह से संसार निकला हुआ है। ये संसार का रूप भगवान ने वर्णन किया। तो जब तक यदि हम पेड़ में हम सोचें कि हम पेड़ को हरा भरा रखना है, तो हरा भरा कैसे रखेंगे पेड़ को? यदि हम पेड़ के पत्तों को खूब पानी दे दें, तने को खूब पानी दे दें, और पेड़ की जड़ में हम पानी दे ही ना, तो क्या पेड़ को हम हष्ट पुष्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमारी जड़ कौन है? परमात्मा है। तो हमको अपना जो मूल है, जड़ है, उस परमात्मा को, कृष्ण को सिंचित करना है, उसको हमको इरिगेट करना, सिंचाई करनी है। तभी हम तभी हम हमारी उन्नति कर पाएंगे। लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, दोनों ही उन्नति हम तभी कर पाएंगे जब हमारे मूल को पहचानेंगे, और हम उस मूल के लिए काम करेंगे, उस मूल की सिंचाई करेंगे, है ना। उसको हम भूले ना। फिर अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, अर्ध अधश्चोद्रम अधश्च चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धि संसार वृक्ष की गुणों, सत, रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई और विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर, नीचे मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि देखो, मनुष्य इस संसार वृक्ष की क्या है? गुण प्रवृत्ता विषय प्रभाव। इस संसार वृक्ष की जो सिंचाई है वो किसके द्वारा हो रही है? तीनों गुणों के द्वारा होती है। इससे क्या होता है? इसकी विषय रूपी जो कोपले हैं, चारों तरफ लहलाती है। कोपल क्या होता है? कोपल जो बिल्कुल नए नए पत्ते निकलते हैं ना, उनको बोलते हैं कोपल, है ना, विषय। तो वो एक तरह से मतलब वो विषय है, और उनके द्वारा जब पत्ते मजबूत बन जाते हैं तो कर्म हो जाते हैं कोपलों से। तो सकाम कर्मों के, और जब हम उनमें सकाम कर्म करते हैं, मतलब कामना के वशीभूत होकर हम जब कर्म करते हैं, तो संसार वृक्ष क्या करता है? विस्तार लेता है, जिससे पत्ते उसमें हरे भरे होने लगते हैं, है ना। तो अब अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमको विषय तो दिखते हैं पर उनमें गुण नहीं दिखते, इसलिए गुणों की पहचान विषयों से ही होती है ना। तो हमको क्या करना है कि हमको इनको प्रारंभिक अवस्था में नष्ट कर देना है। जैसे ही हमारे अंदर राग आसक्ति उठने लगे, ऐसी कोपलों को हमको उखाड़ फेंकना है। मतलब यह है कि हम सारे काम तो करें, मूल देखो श्लोक का मेन वही है कि हम सारे काम तो करें, लेकिन सारे काम करते हुए भी हम हमारे मेन पर्पज को ध्यान में रखें, अपने स्वरूप को ध्यान में रखें, तो फिर हम इस संसार वृक्ष में फंसने वाले है नहीं, है ना, है नहीं। जैसे भगवान कहते हैं यहाँ पे, कर्मानुबंधानी मनुष्य लोक है, क्योंकि कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हो रहे हैं, है ना। भाई, जो हमारे गुण है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, हमको गुण बांधते हैं,
कर्मों के अनुसार बांधते हैं कि जैसे सत्य रज और तम 3 गुणों के अनुसार हमारे कर्म होते हैं और उसी के अनुसार हमको ये बांधते हैं। तो और ये अगर हमारे सतोगुण होंगे तो हम निर्मल लोकों में चले जाएंगे, रजोगुण होंगे तो मनुष्य योनि में जन्म लेंगे और तमोगुण होंगे तो फिर अधोगति में जन्म लेंगे। तो ऊपर वाला तो इसी प्रकार जो मूल है नीचे ऊपर और सभी मतलब मूल का मतलब यहाँ पर शाखाएं हैं वो इस प्रकार व्याप्त हो रहे हैं। जैसे हमारे कर्म होंगे उसी के अनुसार हमारी अगली योनि होगी। वास्तव में तो मनुष्य योनि सबसे विलक्षण है ना, क्योंकि इसी योनि में हमको नए नए काम करने की छूट मिली हुई है। मनुष्य योनि क्या है? कर्म योनि है। तो ऐसा मान ले कि संसार क्या है? एक सीढ़ी है भगवान को प्राप्त करने की। तो इस सीढ़ी के एक तरफ तो परमात्मा है और नीचे क्या है? संसार है। बस अब देख लो हमको क्या करना है कि सीढ़ी से गिरे तो भगवान संसार में, और सीढ़ी को पार कर लिया तो भगवान है। तो मनुष्य जन्म मिला है, यह मनुष्य जन्म एक तरह से उस तरह की धार है, इससे हम चाहे दाढ़ी बना लें और दाढ़ी नहीं बनाएंगे तो फिर हमारा जो गाल कटना है वो तय है ना। तो हमको चौरा मनुष्य योनि क्या है? एक तरह से गेट है, या तो दोबारा 84 लाख योनि में एंटर कर जाएंगे या फिर इन 84 लाख योनियों के चक्कर से हम छूट जाएंगे, है ना। इसलिए अब मनुष्य जन्म को मिल गया तो फिर हमको अब चूक नहीं करनी चाहिए। अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। अगले श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं देखो, न रूपमस्के ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं विरूढमूले मतंग शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तत पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। भगवान कहते हैं कि इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है न रूप मस्ते तत्वोपलब्धते, वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काट दे और उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, किसकी? जिसको प्राप्त होकर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से मतलब बहुत कभी जिसका अंत प्रारंभ भी ना हो, चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण। कहने का मतलब है कि भगवान क्या कहते हैं कि जैसा हमको संसार दिखता है ना वैसा है नहीं, क्योंकि हमको संसार बहुत सुख में प्रतीत हो रहा है ना। भगवान ने क्या बोला है? संसार को दुखालय अशाश्वतम, संसार दुखों का घर है। यदि हम संसार को भगवत स्वरूप मानते हैं तब तो बिल्कुल बिल्कुल क्या है? सुख में है। लेकिन यदि हम संसार को भोगों का माध्यम मान रहे हैं, अपने सुख की प्राप्ति का जरिया मान रहे हैं, तो फिर संसार क्या है? दुखों का घर ही है ना। तो हम यदि संसार में बुद्धि कर रहे हैं फिर तो संसार को हम मान लें कि वासुदेव सर्वम, कि संसार भी क्या है? भगवान ही संसार के रूप में जगत के रूप में प्रकट हैं। तो संसार की स्वतंत्र स्थिति है ही नहीं, संसार निरंतर विनाश और उत्पत्ति हो रही है। प्रलय में और सर्ग में संसार उत्पन्न हो रहा है और विलीन हो रहा है ना। यह तो सिर्फ एक तरह से क्या कंटिन्यूस एक चेन है, साइकिल है जो चलती जा रही है। लेकिन क्योंकि यह निरंतर परिवर्तित हो रही है इसलिए यह हमको एक जगह से स्थिर दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो हम लोग एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमारी ट्रेन बगल स्टेशन पर खड़ी हुई है, बगल में एक दूसरी ट्रेन है वो भी खड़ी हुई है। अब क्या होता है? बगल वाली ट्रेन चलने लग जाती है तो हमको क्या लगता है? क्या लगता है? हमको लगता है कि हमारी ट्रेन चलने लग गई और बगल वाली खड़ी है, ऐसा लगता है ना। तो असली हमको कब दिखेगा? जब हम ट्रेन से उतरकर हम यदि प्लेटफॉर्म पर आएंगे तब हमको पता पड़ता है कि वास्तव में हम तो खड़े ही हैं, सामने वाली ट्रेन चल रही है। इसी प्रकार संसार भी क्योंकि निरंतर परिवर्तित हो रहा है, तो क्योंकि हम संसार के अंदर ही हैं इसलिए हमको परिवर्तित होते हुए भी ये हमको स्थिर की तरह ही प्रतीत हो रहा है। जैसे धरती घूम रही है गोल गोल, हम भी घूम रहे हैं साथ साथ में, ठीक है।
तो हमको यह घूमती हुई प्रतीत नहीं होती है, लेकिन वास्तव में सब जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो इस प्रकार संसार भी निरंतर परिवर्तित हो रहा है और निरंतर चेंज होने के कारण ये हमको स्थिर लग रहा है, स्थिर लग रहा है। तो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों और सृष्टियों के आदि आद्य मध्य और अंत में वही है और कोई नहीं है। ऐसे ही लेकिन संसार का आदि अंत और मध्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि संसार का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं, स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, निरंतर वो खत्म हो रहा है और उत्पन्न हो रहा है ना। इसलिए संसार हमको सिर्फ प्रतीति हो रही है संसार की, वास्तव में संसार है नहीं, वास्तव में संसार है नहीं, है ना, ये बात है। फिर देखो इसमें शंका होती है, भाई हमको तो संसार दिखता है, हम फिर कैसे मान लें कि संसार है नहीं। देखो एक सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है कि कार्य, हमने पढ़ा था पहले कि कार्य कारण में विलीन हो सकता है, लेकिन अपने कारण को जान सकता। किसी भी चीज को पैदा होने का कुछ ना कुछ तो कारण होता है ना, उसके बाद ही वो बनता है ना। तो जैसे हमारे स्वरूप के कारण हम है, जैसे मन बुद्धि। अब चूंकि हम संसार को किससे देखने का प्रयास करते हैं, हमारे मन बुद्धि और इंद्रियों से, यही हमारे साधन है। लेकिन ये भी तो एक तरह से संसार का ही अंग है, तो इनसे तो हम संसार को वास्तव में जान ही नहीं सकते। जब हम इनसे अलग हटकर जब हम ये समझ लेंगे कि हमारा मन बुद्धि इन चीजों से संबंध नहीं है, हम इनसे अलग हैं, तभी हम संसार को वास्तव में जान पाएंगे, है ना, तभी हम अपने आप को जान पाएंगे। फिर हमको संसार दिखाई देना अलग से बंद हो जाएगा, है ना। अब भगवान क्या कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, कि आप इसको क्या करो, असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा काट दो, है ना, संसार को। और फिर उस परम पुत्र, फिर किसकी खोज करो, उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए। तो काटने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे काटना है, नाश करना, ये मतलब नहीं है। काटने का मतलब है कि यहाँ पर हमको संसार में जो आसक्ति बनी हुई है ना, उससे हमको, हमारा मोह, हमारी जो राग आसक्ति है, उससे हमको संबंध विच्छेद करना है, उससे हमारी राग आसक्ति को हटा लेनी है। और फिर असंग होने के बाद में उसको परमात्मा की खोज करनी चाहिए। खोज का मतलब क्या होता है, खोज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिसर्च, है ना, रिसर्च। रिसर्च, सर्च माने और री मतलब जो है उसको दोबारा खोजना। खोज किसकी होती है, जो पहले से होता है, और जो नहीं होता उसको तो आविष्कार होता है, इन्वेंशन होता है। तो चूंकि परमात्मा पहले से है ना, वो कहीं गए नहीं है, हमको सिर्फ उनको ढूंढना है। ढूंढना भी क्या है, वो तो वास्तव में प्राप्ति है, हमने उनको भुला बैठे। बस हमको हमारे संबंध की जो विस्मृति हुई थी, भूल हुई थी, उसको दोबारा हमको उस स्मृति को जगाना है, दोबारा उनकी याद करनी है, यही करना है। तो परमात्मा तो हमको नित्य प्राप्ति है ना, इसीलिए बोला कि परमात्मा की खोज करनी है, परमात्मा को बनाना नहीं है, परमात्मा की खोज करनी है। तो असंगता रूपी अस्त्र से संबंध छोड़कर हमको उस परमात्मा की खोज करनी है। और वो जब कब होगा, जब हम संसार से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे आप मान लो किसी प्रदर्शनी में जाते हो, है ना, प्रदर्शनी में चले गए आप, प्रदर्शनी में जाते हो, बहुत लंबी चौड़ी प्रदर्शनी में लगी हुई है, कई किलोमीटर लंबी। जब तक आप उसके अंदर घूमते हो और वहां पर सामान की खरीदारी में व्यस्त हो, तो आपको क्या अंदाजा लगेगा कि प्रदर्शनी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। प्रदर्शनी का जो एग्जीबिशन लगी हुई है, उसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाजा लगाने के लिए तो आपको उसके मेन गेट से बाहर आकर देखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार संसार को अलग देखने के लिए तुमको संसार से अलग होकर देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो हम संसार में रहकर संसार को देख नहीं पाएंगे, है ना। स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं कि भाई देखो, जब तक आपने भगवान का आश्रय नहीं लिया ना, तब तक संसार भयानक स्वप्न है, छल कपट और मूर्खता का जंजाल है ना। और क्या है, ये सिर्फ सुंदर मुख है, इसका चेहरा सुंदर है, लेकिन वास्तव में तो क्या है, छल कपट का दुख का जंजाल है। वो कहते हैं कि मेरे को इस संसार में कोई काम नहीं है, मेरे पास तो बस मेरे गुरु का एक संदेश है, मेरे को बस वही आप तक पहुंचाना है। वो कहते हैं कि संसार क्या है, संसार एक पहेली है और संसार के कण कण में भगवान है। फिर भी कण कण में भगवान होते हुए भी संसार हमको एक तरह से चुनौती दे रहा है, हमको चैलेंज कर रहा है कि भैया अगर तू खोजी है तो फिर उस परमात्मा को तू खोज ले, है ना। फिर भी ये चुनौती दे रहा है। इसीलिए देखो ये भजन है, कि भजन के माध्यम से हम जाने इस चीज को कि किस तरह चुनौती दे रहा है। क्या बोलते हैं, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से,
मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी कृति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर यह साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का ये दिया। है ना। ये बोलते हैं भगवान कि भाई देने वाले ने कितनी शांति दिया है, इतनी शांति दिया है कि जो उसने दिया है ना, इतनी शांति दिया है कि हम उसको लेकर क्या बोलते हैं, उसको भी हम अपना मान लेते हैं कि लेने वाला मेरा है, या लेने वाला कह उठा अभिमान से। और लेकिन जो ये कहता है ना कि ये मेरा है, ये मन भी उसी ने दिया है। कहता है ना कि मैं मेरा, यह कहने वाला मन किसी का है। तो इतनी शानदार तरीके से भगवान हमको दे रहे हैं। तो ये होता है असली में देना। और हम जरा से किसी को देते हैं तो बस हमने इसको ये चीज दी है, तो फिर हमको रिटर्न में उससे कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। तुरंत हमारे अंदर अपेक्षा जन्म लेने लग जाती है ना। तो आज चलो इतना ही पढ़ते हैं, काफी हो गया है, फिर हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। अब चलो देखो थोड़ा हम रजिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा